तो आइए आज की सुबह में हम सब परमेश्वर की आराधना के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए हम आराधना में जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है। और मैं विश्वास करता हूँ आज के दिन सब प्रसन्न है, सब खुश है। कोई दुखी है? अगर दुखी भी है तो भी परमेश्वर का आनंद हमारे आनंद को तो हमारे दुख को आनंद में बदल देता है। तो एक चीज ध्यान रखना है, अगर हमारे जीवन में कोई दुख, तकलीफ, परेशानी है तो हमें मसीह के दुख को देखना है, क्योंकि उसने कितना कष्ट उठाया, और उसने जो कष्ट उठाया है वो इसलिए उठाया ताकि हम कष्ट रहित हो जाए। यानी हमारे कष्ट जो हैं वो उसने अपने ऊपर लिए हैं। तो जब हम उसके कष्टों पे फोकस करते हैं, जब उसके तकलीफों को हम देखते हैं, इमेजिन करो परमेश्वर स्वर्ग से धरती पर आया, स्वर्ग से धरती पर आया इस पाप भरी दुनिया में जहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। तो ये पिता है, क्योंकि पिता ही अपने बच्चों को बचाने के लिए आगे आता है। तो उसने हमारी आपकी सबकी तकलीफों के लिए, सिर्फ हमारी आपके लिए, वचन कहता पूरे संसार जितनी मनुष्य जाते सबको बचाने के लिए। तो आइए हम लोग हमारे मसीह की आराधना करते, हमारे उद्धारकर्ता की आराधना करें जिसने हमें बचाया। तो आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद फिर आराधना में जाएंगे। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। हमारे जीवित पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, कृपालु परमेश्वर, पूरी नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर हम आपके पास आते हैं। वचन कहता है कि परमेश्वर भय योग्य है, आदर योग्य है, सारे आकाश और पृथ्वी का कर्ता है। आकाश उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। इतना विशाल परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया, हर चीज पे कंट्रोल करता है, वो परमेश्वर अपने बच्चों के लिए मनुष्य बने, और उसने जो पाप, जो गुनाह मनुष्यों ने किए थे, हर एक के पाप का दंड भर दिया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने हमारे लिए इस धरती पर, प्रभु आपने हमारे लिए जितने भी हमने तकलीफें, जो कष्ट हमने, प्रभु जो भी गुनाह किया, उन सब का दंड भर दिया। प्रभु आपका वचन कहता है कि जो भी उस पर विश्वास करेगा, कोई जाति नहीं, कोई बोली नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई देशों की कोई सीमा नहीं, प्रभु आप सबके लिए आए। आज मनुष्य तकलीफ में है, परेशानी में है, गुनाह में है, कष्ट में है, और प्रभु आपका वचन कहता है कि मनुष्य के अंदर जो तकलीफ है वो सिर्फ यही है कि मनुष्य आपसे दूर है, वो अपने बनाने वाले से दूर है, अपने बचाने वाले परमेश्वर से दूर है। धन्यवाद कि आपने इस धरती पर, जबकि हजारों करोड़ों लोग हैं, इस शहर में भी अनेकों लोग हैं, उसके बावजूद परमेश्वर इस भीड़ में से आपने हम पर अपनी नजर की, हम पर अपना अनुग्रह किया। परमेश्वर आपने हमें चुना। धन्यवाद प्रभु कि हम आपकी आराधना करते हैं। प्रभु हम आपको महिमा देते, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। परमेश्वर हमारे गीत, प्रभु हमारे गीत कानों को खुश नहीं करते। परमेश्वर हमारे गीत, हमारे भजन, हमारी आराधना आपको महिमा देती है और आपको पसंद करते हैं। हम मनुष्यों को खुश करने के लिए नहीं, परंतु आपको महिमा देने के लिए आराधना करते हैं, और अपने जीवन से प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम विश्वास में इसलिए नहीं चलते कि लोग हमारी तारीफ करें, पर विश्वास में हम इसलिए चलते हैं ताकि हम अपने परमेश्वर की इच्छा अनुसार धरती पर चलने पाए और उसकी इच्छा हमारे जीवन से पूरी। धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु यीशु, इस देह पर परमेश्वर जो कि कलीसिया आपकी देह है, प्रभु इस देह में आपकी उपस्थिति मांगते, आपकी अगुवाई मांगते पिता। प्रभु हर एक चीज पर आपकी अगुवाई हो, आपका नियंत्रण हो परमेश्वर। प्रभु आपके दूतों का पहरा मांगते पिता। प्रभु हम अपने हृदय को तैयार करते हैं परमेश्वर। प्रभु अपने सारी चिंताओं को, सारी परेशानियों को, सारी तकलीफों को प्रभु हम आपके ऊपर सौंपते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा कि अपना बोझ मुझे दो। प्रभु हम अपने दर्द को, अपने तकलीफ को आपके हाथों में सौंपते हैं, और प्रभु हम आपकी ओर अपना हृदय लगाते हैं, आपकी ओर अपना मन लगाते हैं, क्योंकि वहां से हमारे लिए आनंद है, वहां से शांति है, आपके पास से हमारे लिए आशा है। धन्यवाद प्रभु ईश्वर, जो आपके पास आया कभी वो निराश नहीं हुआ, कभी खाली हाथ नहीं। क्यों? क्योंकि आप हमारे बनाने वाले परमेश्वर। प्रभु हमारी सांसें आपकी दी हुई। धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु कि आपने हमें एक मौका दिया, एक बार फिर हम आपकी आराधना करते। प्रभु प्रार्थना करते हैं जो भाई बहने आपस में उपस्थित नहीं है, प्रभु हर एक को समय पे लेके आने मदद और आपकी महिमा हो। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।
आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आज की इस सभा में हम सब मिलकर परमेश्वर के लिए गाएंगे और उसकी महिमा करेंगे। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अब तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अब तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले की भांति, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले की भांति, वैसे ही तेरी छाया शरण है हमारी, वैसे ही तेरी छाया शरण है हमारी। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। आज तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अब तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। वादा ये तूने किया छोड़े न कभी मुझे, वादा ये तूने किया छोड़े न कभी मुझे। खींचा है रूप मेरा हथेली पर अपनी, खींचा है रूप मेरा हथेली पर अपनी। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अब तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अब तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। सदा सच्ची यहोवा तू ही हमारा गढ़ है, सदा सच्ची यहोवा तू ही हमारा गढ़ है। तेरे वचन से मेरे जीवन में ज्योति जले, तेरे वचन से मेरे जीवन में ज्योति जले।
धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु आपके उस नाम को परमेश्वर, जिस नाम में परमेश्वर हमें चंगाई मिली है। यीशु आपका नाम ही था परमेश्वर जो हमारे जीवन में आया, हमारे पापों की क्षमा हुई परमेश्वर पिता। हम पाप में थे, हमारा पाप में जीवन था परमेश्वर। प्रभु यीशु आपने धरती पर आकर हमारे लिए क्रूस पर जान दी परमेश्वर, और पिता हम बच गए परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हमें बचाया, हमारी तकलीफों को आपने अपने ऊपर लिया परमेश्वर। जीवन के हर पल में आप हमें संभाल रहे हो परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते आपके नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर। हम दिल से आपकी आराधना करते परमेश्वर, क्योंकि आप आराधना के योग्य हो परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आपके मीठे नाम के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद। चाहे तुमको दिल से धन्यवाद करते परमेश्वर, आपके मधुर नाम के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। आपके जैसा दूसरा कोई नहीं परमेश्वर है। आपका नाम है परमेश्वर जो अंधेरों में हमारे लिए रोशनी बनकर आया परमेश्वर पिता। जब सारी दुनिया में परमेश्वर हमारे लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं परमेश्वर, आप हमारे लिए द्वार खोलते हो परमेश्वर। जब हम सारी तरफ से चारों तरफ से निराश होते परमेश्वर, आप हमें आशा देते हो परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर कि आपके नाम से हमारे जीवन में ज्योति जलती है, हमें उजाला मिलता है, हमारा मार्गदर्शन होता है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। आपके जैसा दूसरा कोई नहीं प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर। तुमसा कोई नहीं
तू रास्ता ही है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी यीशु प्रभु आपने हमारे जीवन में आकर हमारे जिंदगी की हर एक कमी को दूर किया है परमेश्वर, और आपने हमें आनंद का और भरपूरी का जीवन दिया है। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु सच में परमेश्वर आपके जैसा कोई नहीं है जिस पर हम भरोसा करें, और ऐसा कोई नहीं परमेश्वर जो हमारी मदद के लिए, सहायता के लिए हमेशा तैयार हो। सिर्फ और सिर्फ आप हमारी मदद और सहायता के लिए तैयार रहते हो। आप हमसे इतना प्रेम करते हो परमेश्वर कि आपने हमारे लिए अपना जीवन दिया। प्रभु आपने हमारा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद के रखा है और हमें निहारते हो। पिता आप हमेशा हमें देखते रहते हो, हमारी जिंदगी की हर तकलीफ को आप दूर करते हो परमेश्वर। धन्यवाद हमसे प्रेम करने के लिए, हमारा ख्याल रखने के लिए परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु आज के दिन में हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो भी संदेश है परमेश्वर, प्रभु हम आपकी आवाज को सुनने पाए परमेश्वर, और प्रभु उस आवाज के पीछे चलने पाए परमेश्वर। पाशे के लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपकी अगुवाई देना परमेश्वर, और उनके द्वारा हम सबके हृदय से बातें करना परमेश्वर। हमारे आत्मिक कानों को खोल देना परमेश्वर पिता, हम ग्रहण करें परमेश्वर, और सिर्फ सुनकर भूलने वाले ना बने परमेश्वर, हम सुनकर अपने जीवन में लागू करने वाले बन सके पिता। आपकी महिमा हो हमारे जीवन से, इस कलीसिया से आपकी महिमा होने पाए परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आगे का समय हम आपके चरणों में रखते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। ये प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम लोग वचन को पढ़ेंगे और संदेश में जाएंगे। तो भजन संहिता 55 16 से 18 और भजन संहिता 63 का वचन 8। तो कोई पढ़ सकता उनमें से 55 का 16 से 18। मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। 17 सांस को भोर को दोपहर को तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। 18 जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी उसने मुझे कुशल से बचा लिया है। उन्होंने तो बहुतों को संग लेकर मेरा सामना किया था। ठीक है, क्या कह रहा 18 में? जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी उससे उसने मुझे कुशल से बचा लिया। अभी हमने एक बात सुनी थी थोड़ी देर पहले, एक ना गवाही ग्रुप में, कि एक जंग थी ना जो उनके अंदर चल रही थी, पर परमेश्वर ने उन्हें उस चीज से विजय दिलाया। राइट। तो यहाँ वचन कहता है कि जो लड़ाई मेरे विरुद्ध उठी थी। अब सवाल पैदा होता है कि कौन है विरुद्ध? पता, मनुष्य जाति के एक ही विरुद्ध है, जो शैतान और उसकी दुष्ट आत्मा है ना, वही विरुद्ध में है। और जब वो विरुद्ध में रहती है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमारे साथ है। और वचन कहता है कि उसने मुझे बचा लिया। और 63 का 8 मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थामे रखता है। ठीक है, क्या कहता? मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और तू मुझे अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। परमेश्वर दाहिने हाथ से थाम रखता है।
बायां क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि ये युद्ध की बात कर रहा है। सैनिकों को देख, अभी तो नहीं, जब रोमन सोल्जर लड़ाई करते थे तो दाहिने हाथ में तलवार होती थी और बाएं हाथ में ढाल होती थी। तो बाएं हाथ की तरफ जो है अपने आप को बचा लेता था, तो दाहिनी तरफ जो है दूसरे सैनिक को, 2 सैनिक साथ में लड़ते थे, तो दूसरे सैनिक को संभालने की जो जिम्मेदारी होती थी पीछे वाले की, वो आगे वाले व्यक्ति की होती, जो दाहिनी तरफ वो संभालता था। तो दाहिना हिस्सा जो है वो दूसरे व्यक्ति को बोलते थे संभालने, मतलब युद्ध में, रोमन उस समय टाइम में। तो वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे दाहिनी ओर है। क्यों? क्योंकि दाहिनी ओर हम स्वयं को बचा, फाइट में सैनिक दाहिनी ओर स्वयं को नहीं बचा सकता था। कौन? खुद वाला नहीं, जो दूसरा पीछे। तो परमेश्वर कहता है कि वो जैसे कि एक सैनिक लड़ रहा है तो उसकी जिम्मेदारी थी कि पीछे वाले को बचाए। तो यहाँ पर वचन है, जिस तरह के वचनकार कह रहा कि परमेश्वर हमारे सामने है मुझे बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते, आपकी महिमा हो, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। आप हमारे सहायक हो पिता। प्रभु हम आपके लोग हैं और आपने कहा है कि कलीसिया मेरी देह है और आप इसे बनाते हो प्रभु। संसार में से हर जगह से प्रभु, अलग अलग स्थानों से आप अपने बच्चों को बुलाते हो, अपने देह में लगाते हो प्रभु। हम धन्यवाद देते, हम इस योग्य नहीं थे कि हम आपकी आराधना कर सके, आपकी संगति कर सके और आपके देह का हिस्सा बन सके। पर धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को, हमारी गलतियों को नहीं देखा। आपने हमें बुलाया और प्रभु आपने हमें साफ किया, धोया अपने लहू से, और आज हम आपके देह का हिस्सा हैं पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर इन वादों के लिए कि आप हमें संभालते हो, आप हमारे मददगार हो, आप हमारे सहायक हो। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप बैठ सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने वचन को पढ़ा, आज सहायता सबको जरूरत पड़ती है ना। धरती पर कोई भी नहीं कह सकता कि मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है, ना धरती पर ना स्वर्ग में। सिर्फ एक ही है जिसे कभी किसी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, और वो कौन है? वो स्वयं में परिपूर्ण, उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं। वो मदद करता है परंतु मदद कभी लेता नहीं। परमेश्वर स्वयं में परिपूर्ण। हाँ, और इसीलिए रोमियो का 8:31 में कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो फिर कौन हमारा विरोधी हो सकता है। यानी जो परमेश्वर स्वयं में सब कुछ है, सारी चीजें उसके द्वारा बनी है, सारी चीजें उससे निहित हैं, और उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं। वो सर्व सामर्थ्य है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, राइट। वो परमेश्वर, और वो परमेश्वर हमारी ओर है, वो हमारा मददगार है, वो हमारा सहायक। कितनी अच्छी बात है ना। और इतने नहीं कि वो सहायक है और सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता है, कभी ना नुकर भी नहीं करता। कभी ये भी नहीं करता नहीं मैं आज व्यस्त हूँ, आज मैं बिजी हूँ। आप 1 बजे रात को प्रार्थना करते हो और परमेश्वर की आवाज आती, हाँ क्या कभी परमेश्वर की आवाज आई? नहीं अभी मुझे उठा मत भाई, मैं सो रहा हूँ। नहीं, आप 2 बजे रात को, 3 बजे रात को, जितने भी समय, क्या रात क्या दिन, एवरी टाइम परमेश्वर हमेशा एक सा है और वो कभी बदलता नहीं, और उसकी आंखें सर्वदा अपने बच्चों पर लगी रहती। क्या रात क्या दिन, क्या दोपहर क्या शाम, क्या धरती के नीचे, हर समय मनुष्य कहीं पर भी हो, परमेश्वर सब जगह देखता है। हाँ, वो हमारा परमेश्वर है और वो हमारे साथ है और वो हमारी ओर है। परमेश्वर किसकी ओर है? वो अपने बच्चों की ओर है, वो हमारी ओर। कहिए, परमेश्वर हमारी ओर है। हाँ, परमेश्वर हमारी ओर है, राइट। अब सवाल पैदा, ये पक्का है कि परमेश्वर हमारी ओर है और हम जानते हैं वचन में ऐसा लिखा है। अब सवाल ये पैदा होता है, हम किसकी ओर हैं? सत्य ये है कि हम भी परमेश्वर की ओर है ना। हम प्रभु के लोग हैं, हम उसकी ओर हैं, हम परमेश्वर की ओर हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर कभी बदलता नहीं, उसके सारे वादे हाँ और आमीन है, उसके सारे वादे हाँ और आमीन है। एक सवाल है, परमेश्वर हमारी ओर है, हाँ, पर एक सवाल ये है, क्या हम जो कहते हैं कि हम परमेश्वर की ओर हैं, तो सवाल ये है, क्या हम संपूर्ण मन से परमेश्वर की ओर हैं? संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की ओर है? क्या जो वो कहता मैं हम सुन लेते हैं
और चल पड़ते। हाँ, यहाँ थोड़ा क्वेश्चन मार्क, यहाँ थोड़ा सवाल उठता है। हाँ, यहाँ सवाल उठता है। सवाल ये है, उत्तर ये है कि नहीं, हम में से कोई भी 100% परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं चलता, 100% पूरी तरीके से नहीं, और ना ही इस धरती पर कभी ऐसा हो पाएगा। ये भी एक बात है। इसका मतलब यह है कि जब मनुष्य पूरी तरीके से सिद्ध हो जाएगा तभी वो परमेश्वर की संपूर्ण मर्जी पर चल पाएगा, पर धरती पर कोई भी पूरी तरीके से कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। हाँ, हमारा पवित्रीकरण, हमारा सिद्धीकरण चालू है। जो आज्ञा हमें पता चलती, जो इच्छा हमें पता चलती, उसको हम रिसीव करते हैं और उसे अपने जीवन में हम लागू करते हैं, उसे जीवन में हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो जो इच्छा हम अपने जीवन में सुन के अप्लाई करते हैं, उस हिस्से में हम सिद्ध होते चले जाते हैं, उस हिस्से में हम परमेश्वर के जैसे बनते चले जाते हैं। वचन क्या कहता है? हम मसीह के जैसे बन रहे हैं, राइट? हम मसीह के जैसे बन रहे हैं। तो परमेश्वर हमारा सहायक है, और जब भी हम उसे पुकारते हैं तब वो हमारी आवाज को और उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें उसकी आवाज सुनना आना चाहिए, उसकी आवाज सुनना आना चाहिए। और जब आवाज सुन रहे हैं तो फिर हमें विश्वास करके अप्लाई करना भी आना चाहिए। एक व्यक्ति था, सुनो, शायद मैं बता चुका हूँ पहले, इसके पहले एक व्यक्ति था, एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ाई कर रहा था। एवरेस्ट नहीं, मतलब किसी पहाड़ की चोटी पे चढ़ाई कर रहा था। जो पहाड़ पे चढ़ाई करते हैं उनके पास टूल्स होते हैं, हथौड़ी भी होती है और हुक भी होते हैं, बहुत सारी रस्सियाँ वगैरह सब रहती है उनके पास, ठीक। वो मेरे ख्याल से कुछ लोग रात में भी चढ़ाई करते हैं, दिन में भी करते हैं। तो वो पहाड़ पे चढ़ रहा था, पर्वतारोही, हाँ, जो व्यक्ति होता है पहाड़ पे चढ़ रहा था, और चढ़ते चढ़ते काफ़ी ऊंचाई पे निकल गया, और रात का समय था, और अचानक उसका जो पैर है फिसल गया और वो गिर गया नीचे, और जो रस्सी थी उसके हाथ से वो भी छूट गई। अब वो काफ़ी ऊंचाई पे चढ़ा था, मतलब गिरते गिरते टाइम लगा उसको नीचे आने में। अब नीचे आ रहा, बीच में हवा में है, और हवा में आते हुए चिल्ला रहा, हाँ, मतलब चिल्ला रहा, मतलब समझ रहा मैं गिरने वाला। उसने चिल्लाया कि प्रभु मुझे बचा, जैसे पतरस ने बोला था, प्रभु मुझे बचा, राइट? उसने भी चिल्लाया, प्रभु मुझे बचा, मैं मर जाऊंगा अब, क्योंकि वो उसको मालूम था कितना ऊपर चढ़ गया। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी, ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, परमेश्वर के लिए क्या सब कुछ असंभव है। उसने जब गिर रहा था तो हाथ पैर इधर मारा तो उसको रस्सी परमेश्वर ने पकड़ा दी, जो जिस रस्सी से लटक के चढ़ रहा था। परमेश्वर के लिए सब कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ, ओके, ठीक है। तो पॉइंट है, रस्सी उसको दे दी। अब उसने रस्सी पकड़ लिया ऐसे, हाँ, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, मुझे बचा लिया, रिलैक्स। क्यों? इतनी ऊंचाई से गिर रहा था, बच गया। उसे मालूम था कितना चढ़ गया, पहुंचने वाला था वो, हाँ, बच गया, रिलैक्स हो गया, ठीक। थोड़ी देर बाद में लटका बीच में हवा में, अब लटक रहा है, ऐसे झूल रहा है, कब तक पकड़े रखेगा, ऐसा पैर से फंसाया रस्सी ऐसे, 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। अब उसके बाद क्या हो रहा, अब हाथ अपना वजन उठाना है, अब हवा में लटके, अब धीरे धीरे हाथ दर्द कर रहे हैं बहुत तेज। हाँ, प्रभु अब क्या करूं, हाँ, बचा तो लिया, अभी तो मेरा हाथ बहुत दुख रहा, रस्सी छोड़ने वाली, बचाओ। परमेश्वर ने क्या बोला, रस्सी छोड़ दे। हैं, रस्सी छोड़ दो, रस्सी छोड़ूंगा मर नहीं जाऊंगा मैं, नहीं, रस्सी छोड़ दे, रस्सी छोड़ दे। नहीं छोड़ा, विश्वास बचाया। अब परमेश्वर बोला रस्सी छोड़ दे, जब जरूरत थी रस्सी पकड़ा दे, बोलते छोड़ दे, नहीं छोड़ा। सूरज उगा, किरणें आई, उजाला हो गया, जब देखा तो बहुत रोया वो। क्यों? इतने ऊपर लटक रहा था, थोड़ा ही था जमीन, बस इतना ही। आप समझ पा रहे? हाँ, तब इसलिए रोया कि प्रभु, हाँ, वो परमेश्वर बोल रहा था कि छोड़ दे, और कैसे न कैसे करके अपने को रोक कर रखा, और जब उजेला हुआ तो बहुत रोया। क्यों? भरोसा नहीं किया उसने। परमेश्वर की सहायता, मदद कई बार इस तरीके से आती है जो हमारी और आपकी सोच से परे होगी, पर यदि विश्वास करोगे परमेश्वर के वचन पर, उस हिसाब से चलोगे, तो फिर परिणाम हमारे हित में ही होगा। समझ पा रहे? तो पॉइंट ये था, क्या हम पूरी तरीके से उसके इच्छा के अनुसार हैं? क्या हम पूरी तरीके से उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं? नहीं, मगर जब हम उसकी आवाज को सुन रहे हैं तो फिर विश्वास करना सीखें। चाहे हमें उस व्यक्ति की तरह, नहीं मैं छोड़ दूंगा रस्सी तो गिर जाऊंगा, आप उसको पता ही नहीं कि जमीन कितना नीचे, क्यों? हाथ पैर तो मार रहा है ऐसे ऐसे करके, मिल नहीं रही जमीन उसको,
नहीं मिल रही उसको। कई बार हम लोग ऐसे होते हैं, हम सोचते हैं कि प्रभु ये काम मेरा होना चाहिए, और परमेश्वर बोलता है ये कर, नहीं नहीं ये तो कतई नहीं करूंगा मैं। क्यों? ऐसे तो कभी होता ही नहीं। अरे नहीं होता इसलिए तो बोला करो, ताकि हो तो एक गवाही बने। हाँ, परमेश्वर के रास्ते अलग हैं। यशायाह में कहता है परमेश्वर के सोच और मनुष्य की सोच के बीच में जमीन और आसमान का फर्क है। आपके सोच में, यानी हमारी और आपकी सोच में, और परमेश्वर की सोच में बहुत अंतर है। इसलिए कई बार मनुष्य को परमेश्वर की योजनाएं समझ ही नहीं आती। इसीलिए वहां पता किस चीज जरूरत पड़ती? विश्वास। विश्वास की इब्रानियों में क्या कहता है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का। अनदेखी थी ना, जमीन दिख नहीं रही थी, दिखाई नहीं दे रही, उसको छोड़ देना चाहिए था, तो फिर रात ना जितने भी देर वो लटका रहा, तकलीफ नहीं उठाना पड़ता। कई बार हम लोग वैसे हो जाते हैं, तकलीफ उठाते रहते, तकलीफ उठाते रहते, कहना नहीं सुनते, प्रभु जो बोला था उस पर भरोसा ही नहीं करते। कैसे करेंगे? क्योंकि परमेश्वर की बातें हमें समझने के लिए विश्वास करना जरूरी है और उस पर चलना जरूरी है। तभी उसने बोला नीति वचन में, अपनी समझ का नहीं, मैं तो रस्सी नहीं छोड़ूंगा, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं तो पकड़े रखूंगा। तो फिर 100 तकलीफ। कई बार हम लोग ऐसे हो जाते हैं, समझ पा, कई बार हम लोग इस तरीके के हो जाते हैं। परमेश्वर हमेशा हमारी ओर है, परमेश्वर अपने बच्चों की ओर है और हमेशा उनकी सहायता मदद के लिए तैयार है, परंतु हम कई बार उसकी ओर नहीं हो पाते। हमारी समझ, हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं। हम सोचते नहीं इस तरह के तो कभी हुए नहीं ना, कभी होते नहीं इस तरीके से। अरे आज तक नहीं देखा, दुनिया में आज तक कभी नहीं देखा ऐसा। क्या फर्क पड़ता है? आपने नहीं देखा, परमेश्वर तो जानता है ना, वो आदि और अंत सब जानता है, सब कुछ जानता है। हमारे और आपके मन में आज क्या चल रहा, 2 साल बाद क्या सोचेंगे वो भी जानता है। कौन यहाँ पर है, कौन रहेगा हमेशा, कौन छोड़ चला जाएगा वो भी जानता है। कौन चंगाई पाएगा, चला जाएगा 2 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, वो सब जानता है। कौन कितने दिन उसके साथ चलेगा सब पता है। फिर भी उसका अनुग्रह है, वो जानता है कि ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा यहाँ पर है और ये आया चंगाई और तकलीफ के लिए, और ये मैं इसे चंगाई दूंगा और 6 महीने बाद, साल भर बाद चला जाएगा, नहीं आएगा मेरे पास, और फिर भी उसका अनुग्रह है, वो चंगाई देता है। समझ पा? ये उसका प्रेम है, ये उसका प्रेम। चंगाइया देता है, मदद करता, सहायता करता। कितने सारे लोग थोड़े दिन सब कुछ उनको मिल जाता, हाँ अभी ठीक, बाय बाय प्रभु, मुझे तेरी जरूरत नहीं। कितने सारे लोग, पर क्या ये सही है? जब हम जान चुके, कौन अपने माता पिता को छोड़ देता है? कौन छोड़ता है? नहीं छोड़ता। तो हम उसको कैसे छोड़ दे जिसने जीवन दिया, जिसने जीवन बचाया, पग पग में हमारे साथ रहता है। और जब हमारी सारी जरूरतें पूरी हो गई, प्रभु अब डिस्टर्ब मत कर, मुझे सोने दे, अब मैं आराम से उठूंगा 12 बजे तक। समझ ना? परमेश्वर, पॉइंट ये है, परमेश्वर हमारी ओर है, क्या हम उसकी ओर हैं? सुनो, विश्वासियों के जीवन में ज्यादातर दो वजह से तकलीफें आती हैं। ज्यादातर 2 कारण की वजह से तकलीफें आती हैं। नंबर 1, स्वयं की लालसा और स्वयं की अभिलाषा। मतलब मनुष्य के जीवन में, मैं यहाँ विश्वासियों की बात हो रही, तो हमारी स्वयं की अभिलाषा और लालसा, जिसकी वजह से हमारे जीवन में तकलीफ और परेशानियां आती हैं। कई बार कई सारे विश्वासियों के मुंह से सुना ना कि अरे शैतान मेरे जीवन में ये कर रहा, शैतान मेरे जीवन में ये कर रहा। वो इतनी बार प्रभु का नाम नहीं लेते जितनी बार शैतान का नाम ले लेते हैं। मैंने कई सारे विश्वासियों को देखा है, मैं अब यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने पर मत लीजिए कोई पर मैंने देखा, विश्वासी होने के नाते हमें, देखो परमेश्वर, हम उसके लोग, हमें यीशु के पीछे चलना है, ना कि शैतान पे हमारा ध्यान रखना। एक चीज ध्यान रखना, आप जिस तरफ ध्यान रखोगे, जिस तरफ आप जिन चीजों पे अपना फोकस रखोगे, आपके दिमाग में वही चीजें रहेंगी हमेशा। तो क्यों ना हम प्रभु के ऊपर फोकस रखें, क्यों ना हम अपने चरवाहे को देखें, क्यों ना हम उसके वादों को देखें। जैसे भाई ने बोला कि हम उसके वादों पे भरोसा करते हैं, तो हम उसको देखें, उसके वादों को देखें, वादों के अनुसार चले, तो हमारे जीवन में परमेश्वर के वादे पूरे होंगे। और अगर हम शैतान को देखेंगे तो फिर उसकी चीजें हमारे दिमाग में ज्यादा आएंगी। इसलिए कभी आपको कहीं नहीं, यीशु ने क्या बोला, मेरे पीछे हो लो, उसने थोड़ी बोला शैतान के पीछे हो। पतरस को क्या बोला, जब पतरस ने उसको रोकने से मना किया था, क्या बोला था, हे शैतान दूर हो, तो उसको दूर ही रहने देना। याकूब के 1:14 में कहता, हर विश्वासी अपनी ही अभिलाषा में फंसता है। हर विश्वासी, हर एक व्यक्ति, क्यों, कौन सी अभिलाषा? हमारी स्वयं की अभिलाषा। हाँ मेरी ये मर्जी, मेरी वो मर्जी, मेरी ये इच्छा, मेरी वो इच्छा। और वो इच्छा भी कैसी? परमेश्वर ये नहीं कहता कि नहीं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी।
हमारी इच्छा क्या परमेश्वर की इच्छा से मैच कर रही है? आप समझ पा रहे हैं बात को? जो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है वही होता है। कई बार हमारे बच्चे हमसे कुछ ऐसा मांगते जो हम नहीं देते। हाँ, नहीं देते। वो स्नेहल ना, स्नेहल, अब स्नेहल आपसे बाइक मांगे, देंगे आप? हाँ, पापा के बाइक मुझे चाहिए, आज मैं चलाऊंगा। नहीं देंगे हम, इंतजार करो और 10, 12, 15 साल बाद में मिलेगा। तो कई बार हम ऐसे हो जाते हैं कि समय से पहले कुछ चीजें मांगते हैं, परमेश्वर कैसे देगा? दूसरी चीज, ये तो खैर मांगने की बात है, कुछ चीजें ऐसी हम अपने जीवन में करते हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है और हमको लगता है जरूरी है, पर वो हमारी अभिलाषाओं की वजह से होती है और उसमें हम तकलीफ उठाते हैं। लालसा और अभिलाषा, देखिए लालसा, पता, लालसा गलत भी है और लालसा अच्छी भी है। यदि हम प्रभु के वचन की लालसा करते हैं, यदि हम परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में लागू करने की लालसा करते हैं तो अच्छी है, पर यदि हम बुराई और पाप की लालसा करते हैं तो वो गलत है, उसमें फिर शैतान फंसाएगा। और हम सब जानते हैं बुराई और लालसा क्या है, जानते हैं हम लोग। तो नंबर 1 है लालसा, जिसकी वजह से हम फंसते हैं, और दूसरा है आज्ञा उल्लंघन। क्योंकि अगर हम आज्ञा उल्लंघन नहीं करते हैं, आज्ञा उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर के वचन की इच्छा अनुसार नहीं जाते, तो इसका मीनिंग पता है क्या होता है? हम उसकी इच्छा से बाहर होते हैं। और जब हम उसकी इच्छा से बाहर हैं, जब हम परमेश्वर की कवरिंग से बाहर हैं, तो फिर जो भेड़ झुंड से बाहर है वो किसके कब्जे, मतलब उसकी किसकी सीमा के अंदर, किसके पहुंच के अंदर? जो झुंड से बाहर है तो वो फिर उधर झाड़ी में घात लगाए बैठा है, समझ रहे? तो दूसरा है आज्ञा उल्लंघन। अगर परमेश्वर के बच्चे आज्ञा उल्लंघन करते हैं तो फिर उनके जीवन में फिर तकलीफें आती। नहूम 14:41 कहता है, तुम यहोवा की आज्ञा उल्लंघन क्यों करते हो, ये कभी सफल नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, परमेश्वर की इच्छा के बाहर यदि कोई काम करोगे आप, तो उसमें पता है क्या हो सकता है, सफलता मिल भी जाए आपको, कोई जरूरी नहीं है। अब कुछ काम आप करने लोगे, अरे हाँ देखो हमने कर लिया, मगर परिणाम कभी भी आपके लिए संतोषजनक नहीं होंगे, परिणाम कभी भी अच्छे नहीं होंगे, हमेशा परिणाम गलत ही होगा। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों से ये चाहते हैं कि हम जबकि उसके लोग हैं तो प्रभु की इच्छा अनुसार जीवन बिताएं, ना कि आज्ञा उल्लंघन हमेशा तकलीफ और परेशानियां लेके आता है। बिलाप गीत 1:8-18 कहता है, यहोवा सच्चाई है, वो सच्चाई पर है, वो सच के साथ है, झूठ के साथ कभी नहीं। झूठ के पिता कौन है? कौन बताएगा? झूठ के पिता, झूठ की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑफकोर्स झूठ की शुरुआत ही शैतान है, उसने झूठ को जन्म दिया, वो झूठ का पिता कहलाता है। आज सारे मनुष्यों में झूठ, मैंने सॉरी नहूम ने नंबर गिनती में गिनती 14 के नहीं 1:18 ना, पहले था गिनती 14:41, अब दूसरा वचन जो बिलाप गीत 1:18, अच्छा बिलाप गीत 1:18, जहाँ पे लिखा है कि पर यहोवा सच्चाई पर है, यानी परमेश्वर सच्चाई की ओर है। तो झूठ जो है वो शैतान से है। कितने लोग झूठ बोल के अपना काम निकाल लेते हैं आज दुनिया में। हाँ, सच बोलेंगे तो नहीं अरे भाई सच बोलेंगे तो बहुत तकलीफ का सामना करना, एक काम करो, एक झूठ बोल दो, निकल चलो, है ना। आज झूठ इतना रग रग में भर गया है, इतना मनुष्य के अंदर इतना समा गया है कि सच्चाई की तरफ देखते ही नहीं हो। एक व्यक्ति था जिसको मैं जानता हूँ, अब नहीं, मेरे काफ़ी पहले जब मैं अविश्वासी था तब एक मेरा दोस्त था, और वो मैं शाम को उससे मिलता था और ऐसा सर पकड़े बैठा रहता था। उनका क्या हुआ, हमेशा नहीं कभी कभी, उनका क्या हुआ, बोलता है यार एक आदमी का फ़ोन आया था और मैं तो, क्या हुआ, अरे यार मैंने उसको सब परसों कुछ बोला था, अब मुझे याद ही नहीं क्या बोलता, मैं तो दिन भर झूठ बोलता रहता हूँ, कभी किसी का फ़ोन आता कुछ भी बोल देता हूँ। अब वो बोला तूने मुझे बोला था, उनका मुझे याद नहीं, मतलब उसको याद ही नहीं रहता है कि वो बोल किसको क्या बोलता। वो कोई बिजनेसमैन था, कुछ काम करता था, और कभी किसी का फ़ोन आया उधार के लिए, हाँ वो ये बोल दिया, और बाद में उसे ध्यान ही नहीं। तो और किसी उस दिन जिस दिन थोड़ा मुंह लटका के बैठता था, उस दिन कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति का फ़ोन आता था जिससे उसका काम फंस सकता था। बोलता था यार मैं इस आदत से बहुत परेशान हूँ। उनका परेशान हो, आप झूठ बोला बंद करो ना, सच का सामना करो, उसके लिए हिम्मत चाहिए ना। तो वो चीज़ें थी। तो परमेश्वर देखिए अपने बच्चों को सिखाता, तुम झूठ का सहारा मत लो, तुम झूठ का सहारा मत लो, परमेश्वर सत्य है और उसके वादे हाँ और आमीन है, समझ रहे। तो जो उसने कहा है, जो उसने वचन दिया है, हम वचन के अनुसार चलेंगे। और अगर आज्ञा उल्लंघन करते हैं तो फिर उसका परिणाम कभी भी सही नहीं होता। आप इतिहास उठा के देख लो, पुराने नियम में
जब जब परमेश्वर के बच्चों ने आज्ञा उल्लंघन किया तब तब उनके जीवन में तकलीफें आई हैं। आज क्या आज अनुग्रह के साथ आज्ञा उल्लंघन करना मतलब ये मतलब हो गया आजादी मिल गई आज्ञा उल्लंघन? नहीं, परमेश्वर की सच्चाई वही है, वो कभी बदलता नहीं है। हाँ, एक चीज है कि वो उस समय लोग तुरंत मर जाते थे, परिणाम तुरंत आता था, परिणाम आज भी आता है, परंतु अनुग्रह है परमेश्वर, हम गिरते हैं माफी मांगते तो उठाने का मौका मिलता है हमें, प्रभु हमें उठाता है और मौका देता है। परंतु ध्यान रहे कि कई बार तकलीफ परेशानियां हम इसलिए ले आते हैं क्योंकि हम उसकी इच्छा के बाहर काम करते हैं। वो सहायक है, अगर हम उसकी इच्छा अनुसार चलेंगे तो अवश्य वो हमारी मदद करेगा और हम तकलीफ से बचे रहेंगे। भजन संहिता 115 का 11 कहता है कि हे यहोवा के डरवैये, हे यहोवा के डरवैयों, यहोवा पे भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक तुम्हारी ढाल वही है। परमेश्वर हमारा सहायक और हमारी ढाल है, वो सदा हमारी ओर। दाऊद ने भजन संहिता 54:4 में लिखा है, कहता देखो परमेश्वर मेरा सहायक है। कौन सहायक है? परमेश्वर मेरा सहायक। बोलता देखो परमेश्वर मेरा सहायक है। दाऊद के जीवन को आप जानते हैं, हम सब जानते हैं ना। दाऊद को परमेश्वर हमेशा पूरी उम्र मदद करता रहा। जब साउल से भागता था तब भी कितनी बार साउल ने चाहा, साउल को जानते सब, दाऊद के पहले जो राजा था, क्योंकि दाऊद को परमेश्वर ने साउल के राजगद्दी पे बिठाने के लिए राजा बनाया। अब जलन की वजह से उसे मारना चाहता था, कितनी बार साउल ने उसे मारना चाहा, परंतु हमेशा बचाया परमेश्वर ने, कभी पकड़ नहीं पाया। इतना ही नहीं, 1-2 बार दाऊद को भी मौका मिला, किसको, कि अपने दुश्मन को मार दे, मगर उसने नहीं मारा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषिक्त था। उसने बोला मैं परमेश्वर के विरुद्ध नहीं जाऊंगा, अब ये चाहे मुझे जितना परेशान करे, इसको परमेश्वर ही मारेगा, मैं नहीं करने। आप समझ पा रहे बात को? अगर ऐसा मौका आज के विश्वासियों को मिले तो, जो आदमी जान के पीछे पड़ा रातों दिन और नुकसान ही नुकसान पे करता जा रहा, और जब आपको मौका मिले आज तो नहीं छोड़ूंगा, सब यही बोले ना, अरे आज मुझे मौका दिए। उसके दाऊद के लोगों ने बोला भी कि हे दाऊद राजा, परमेश्वर ने इसे तेरे हवाले कर दिया, तेरे बस में कर दिया, तू चुपचाप बैठ, मुझे बोल मैं मार के आता हूं। उसने बोला तो चुप बैठ, शांत हो जा। कतई नहीं, ये मेरे साथ बुराई कर रहा है, ये मेरे साथ बुरा कर रहा है, मेरे जान के पीछे पड़ा है, मगर ये परमेश्वर का चुना हुआ है, इसे परमेश्वर ही मारेगा। आप समझ पा रहे हैं कहने का मतलब क्या है? दाऊद परमेश्वर की इच्छा के पीछे गया, ना तो अपने लोगों की, ना ही शरीर की इच्छा के पीछे। और ब्लेसिंग हम जानते हैं उसके जीवन में, हमेशा परमेश्वर ने उसको बचाया ना। यीशु को परमेश्वर ने बोला था, कब पता? जोशुआ, मूसा के बाद जो लीडर बना था, मूसा पहले लीड कर रहा था, यीशु को जब मौका है तो वो डरा था। अगर आपने पढ़ा होगा यीशु किताब, वो डरा हुआ था, वो डर रहा था कि मैं इतने सारे लोगों की अगुवाई कैसे करूंगा, ये 20 लाख लोग मैं कैसे संभालूंगा। ये तो मूसा, इनके लिए तो मूसा क्या क्या करता था, मैं तो कभी मैं कर ही नहीं सकता। और परमेश्वर उसके पास आया। किसके पास? क्यों? क्योंकि यीशु डर रहा है। वो बोलता मैं से नहीं होगा। पॉइंट वहां पर पता है क्या? ये सत्य है, ये सिद्धांत बढ़िया है एक्चुअली। हम भी, आप भी कह सकते हैं मुझसे नहीं होगा, हमारी खुद की स्वयं की ताकत से नहीं होगा, परंतु परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है। अब परमेश्वर आया किसके पास? यीशु के पास, और यीशु के इंकरेज करा, परमेश्वर इंकरेज करा। क्या बोलता है यीशु का 1 अध्याय वचन 5? कोई है वहां पर? अभी पढ़िए बड़ा, यीशु का 1 अध्याय वचन 5। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सके। क्या बोलता है यीशु? तू डर मत, तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। और जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। एक गीत भी इस पर, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा। चिंता मत कर, मैंने मूसा की हमेशा मदद की, जब भी उसने मुझे पुकारा तब मैं आया हूँ, जब भी मूसा तकलीफ में पड़ा तब मैं आया हूँ। यीशु तो चिंता मत कर, मैं तेरे साथ भी हूँ, जब तू मुझे बुलाएगा तब मैं हूँ। एक चीज ध्यान रखना, परमेश्वर हमारा सहायक, जब भी आप पुकारोगे मदद के लिए आएगा। आगे पढ़िए। और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। ये कितना बढ़िया वादा। बोलता मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। ये वादा कौन इंसान कर सकता है किसी इंसान से?
क्या हम में से आपको वादा कर सकते किसी से, भाई चिंता मत करो, बहन चिंता मत करो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। पता क्या होता है, हो सकता है हमारा और आपका दिल ना करे धोखा देने के लिए, परंतु हम कभी भी ऐसा समय, मतलब कभी भी ऐसा समय आ सकता है कि हो सकता है हम किसी व्यक्ति की सहायता के लिए ना पहुंच पाए या उस लेवल की सहायता ना कर पाए जैसा वो चाहता है। तो परमेश्वर कभी भी मजबूर नहीं होता, कभी भी वो बंदिश में नहीं है। यीशु को बोला चिंता मत कर, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा और कभी तुझे नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर ने यहोशू के साथ एक प्रतिज्ञा की है और वो प्रतिज्ञा क्या, कि मैं तेरे संग जीवन भर रहूंगा, मुझे ना कभी मैं तुझे छोड़ूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा, ना कभी धोखा दूंगा। राइट, यही प्रतिज्ञा आज परमेश्वर सब विश्वासियों के साथ करता है। आज हमारे और आपके साथ भी यही प्रतिज्ञा है उसकी, कि वो कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं और कभी भी धोखा नहीं देगा। मगर सवाल ये है, क्या हम परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं? क्या हम उसकी इच्छा को समझ रहे हैं? ये प्रतिज्ञा परमेश्वर के लोगों के वचन, जो हम उसके वचन में आगे बढ़ते हैं, उसके काम में आगे बढ़ते हैं, उसकी मर्जी को स्वीकार करते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा उनके साथ है। वो अपने बच्चों के साथ हमेशा रहता है, ये हर विश्वासी के साथ। मत्ती 28 के 20 अध्याय में उसने क्या बोला, यीशु ने मत्ती 28 के वचन 20 में, 28 अध्याय वचन 20 के लास्ट में क्या बोला, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। है जगत के अंत तक, क्या हम जब आखिर तक जिंदा रहने वाले? यस, विश्वासी कभी भी, जो मसीह में वो कभी भी मरेगा नहीं। परमेश्वर सदा हमारे साथ है और हमारे आने वाले वंश के साथ भी है। इब्रानियों का 13:5 कहता है, हाँ, इब्रानियों का 13:5 के लास्ट में कहता है कि मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। मगर यहाँ पर कुछ बातें हैं। इब्रानियों का 13:5 में कुछ कहता है शुरू में, कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना कभी। ज्यादा अभिलाषाएं अच्छी नहीं है, क्योंकि अभिलाषाओं की वजह से क्या होता है, हमेशा कष्ट और तकलीफ। इब्रानियों के 13:6 में परमेश्वर ने क्या बोला, इब्रानियों के 13:6 में वचन कहता है, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं कभी ना डरूंगा। मनुष्य मेरा, प्रेज गॉड, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? अब क्या है, सवाल क्या है? देखो सुनो, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को मन में रखो और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं, उनके वादे के अनुसार चलने का निर्णय लो। यदि हम परमेश्वर के वादे अपने हृदय में रखेंगे, अपने मन में उन सजों को रखेंगे वादे, और उन वादों के अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर के वादे हमारे जीवन पूरे होंगे। समझ रहे हैं? यीशु को परमेश्वर ने कुछ वादे दिए और यीशु को बोला, परमेश्वर ने क्या बोला, कुछ चीजें बोली। यीशु 1:7 और 8 में क्या कहता है, केवल इतना हो कि तू हियावबान और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मैंने मेरे दास मूसा को तो दी थी, मूसा ने तुझे दी थी, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उनमें से ना तो दाहिने और मुड़ना ना बाएं मुड़ना, और जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। पॉइंट क्या है, कि जो मैंने कहा है उसको करना, न इधर मुड़ना न उधर मुड़ना, जो कहा मैंने करना। अब सुनो एक बात, परमेश्वर यही चाहता आज हमसे और आपसे, कि जो वचन तुमने सुन लिया है कि मैं हूं तुम्हारा परमेश्वर, तुम जान चुके हो मेरी इच्छा कंप्लीट, जिस क्षेत्र में तुम क्लियर जान चुके हो परमेश्वर की इच्छा है, तो उसमें भी शक किस चीज का? उसमें फिर अपनी बुद्धि क्यों लगाते हैं? नहीं 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 नहीं, ये करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, अगर हम 10 मांस देंगे तो हमारा घट जाएगा। फिर वो घटते ही रहेगा, पूरा कहाँ हो रहा, अभी भी नहीं हो रहा, आगे भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम विश्वास ही नहीं कर रहे हैं ना। आप समझ पा रहे हैं बात को? तो जब परमेश्वर ने बोल दिया है कि हमें भरोसा करना, तो फिर करो विश्वास योग्यता से, तभी तो आप देख पाओगे। अगर यीशु जैसे वचन के अनुसार परमेश्वर ने बोला था, यरदन नदी भरी थी, बोला चल आगे बढ़, और डर जाता कि नहीं इतनी नदी, पूरा तूफान आया हुआ नदी में, हम कैसे, तूफान नहीं मतलब इतनी बाढ़ आई थी, हम कैसे पार करेंगे? मगर वादे के अनुसार जैसा परमेश्वर ने बोला, क्या बोला था, याजकों को बोले संदूक उठा, और याजक आगे जाएंगे और बाद में सब पीछे जाएंगे। उसने वैसे ही किया। और वचन पढ़ो वहां पर, परमेश्वर ने यरदन नदी के पानी को रोक दिया,
पूरा यरदन नदी का पानी रुक गया, ऐसा दीवार जैसा उठ गया। एक बार और कर चुका, कहां पर? समंदर में, मूसा के टाइम में। परमेश्वर ने वापस दिखा दिया कि जोशुआ चिंता मत कर, यीशु चिंता मत कर, मैंने समंदर 2 भाग किए थे, यहाँ यरदन को मैं रोक रहा हूं तेरे लिए। पूरी बाढ़ ऐसा जैसे दीवार जैसा पानी बन गया और इधर खाली, और सब निकल गए। समझ पा रहे? मगर ये कब हुआ? जब वो संदूक परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसा उसने कहा था वैसा किया था। आज वादे तभी पूरे होते हैं जब हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरा सहायक है, और वो याद करके हम उसकी इच्छा अनुसार जाते हैं। तो 8 में कहता है, यीशु को एक बात और बोली 8 में, कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। यानी जो वादे परमेश्वर ने दिए हैं, यीशु को बोला और आज हमें और आप भी बोलता है कि जो वादे मैंने दिए उन वादों को अपने दिमाग में रखो, हृदय में रखो, और कभी उनसे वो बाहर न जाने पाए। हो सकता है आपके पास कभी वचन ना हो, परमेश्वर का बाइबल ना हो आपके पास, पर आपके परमेश्वर के वादे दिमाग में, हृदय में हैं। जैसे भाई बोल रहे थे, काम कर रहे थे वो कंपनी में, और उनको ऐसा तकलीफ महसूस हुआ, पर उनके क्या थे? उनके हृदय में क्या थे? वादे। उन्होंने वादे याद किया और 20 मिनट में उनको हीलिंग मिली, चंगाई मिल गई, राइट। और दूसरा अभी भी दवाई खा रहा है। साथी पॉइंट क्या है? हम वो नहीं कर, परमेश्वर उसको चंगाई दे। पर एक बात है कि जब वादों पे भरोसा करते हैं तो परमेश्वर के वादे हमारे जीवन में पूरे होते, और वो हमारे सहायता और मदद के लिए आता है। परमेश्वर अपने वचन से बाहर कभी काम नहीं करता, वचन के अनुसार ही रहता है। पतरस जब डूब रहा था, याद है? पतरस जब डूब रहा था, हाँ, आंधी और तूफान को देख करके डर गया, और जब डूबने लगा तो उसने क्या बोला था? हे प्रभु मुझे, बस इतना ही है, कोई धन्यवाद नहीं, कुछ भी नहीं, सीधे। अरे संकट में धन्यवाद देगा तब तो डूब जाएगा वो, हाँ, मर जाएगा, टाइम ही नहीं बचेगा। सीधे पॉइंट पे आया, प्रभु मुझे बचा, हे प्रभु मुझे बचा, और उसके बाद बच गया। आप इमेजिन करो, उसके बाद पता है क्या? यीशु दूर था, उसने हाथ बढ़ा के अपने पास खींच लिया। परमेश्वर अपने पास ही खींचना चाहता है। अगर हम उसके पास हैं तो फिर हम सुरक्षित हैं। और दूसरी बात, वो जा रहा था यीशु के पास, हाथ बढ़ा के उसने खींच लिया, पर यीशु ने अपने पास, और उसके बाद नहीं लिखा है, पता है क्या? वो यीशु से गोद में उठा के लाया? नहीं, वो चल के आया वापस। आप समझ पा रहे बात को? वो जा रहा था मिलने, पतरस पानी में गिरने लगा और चिल्लाया, प्रभु ने खींचा। वहां ये नहीं लिखा है पतरस 2 बार पानी में चला, एक बार जब आ रहा था और दोबारा यीशु के साथ चल के गया नाव में। समझ पा रहे बात को? क्योंकि परमेश्वर ने अपने पास खींचा, दोबारा दोनों चल के गए, और चेले देख रहे, हाँ दोनों आ रहे हैं। दूसरी बार नहीं डूबा वो, क्यों? मसीह साथ में, हाँ, और पहली बार डूबा, संदेह किया। समझ पा रहे? तो परमेश्वर जब भी पुकारते हैं वो तैयार है, पर वो अपने वादे के अनुसार आता है। इसलिए हमें उसके वादों पे भरोसा करना है। परमेश्वर हमारा, वजह से 46 का 1 कहता है कि वो संकट में सहज मिलने वाला सहायक है। पतरस जब डूबा तो यीशु ने क्या बोला पता? हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तूने क्यों संदेह किया? अगर हम संदेह करेंगे, शक करेंगे, तो फिर परमेश्वर के सामर्थ्य को रिसीव नहीं कर पाएंगे। उसके वादों पर भरोसा करो। बेशक आपकी समझ से, बेशक संसार के तरीकों से बिल्कुल अलग हो, है तो है, परमेश्वर ने बोला ये हमारे लिए होगा। वो एक बात। मजे से 34 का 4 कहता है, मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुन ली, उसने मुझे पूरी रीत से निर्भय किया। समझ पा रहे हैं? वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। योना मछली के पेट में, आप सोचो, योना मछली के पेट में है, समंदर में, जब उसको मछली ने निगल लिया था, समंदर में और मछली के पेट में। और वहां पर, हाँ, वो जब कोई खाया जाता है पेट तो अपने आप चलता है ना, वो चलता हो। अंधेरा है, अंधकार, मछली पेट में कहाँ से वहाँ टार्च लगा होगा, रोज बल्ब कहाँ होगा उधर? अंधेरा है, हाँ, क्योंकि मछली थोड़ी आजा योना तो मैं तुझे निगलने वाली हूँ, मैं मछली अंदर में बल्ब लगा के रखेंगे, नहीं। पूरा अंधकार है और मछली का पेट चल रहा है सब, और योना को पीस रही होगी वो, हाँ, उसका पेट। और वहां जब तकलीफ में, उसने वहां से प्रार्थना की। योना ने, वो संकट में था, उसने प्रार्थना की, प्रभु मुझे बचा। हाँ, परमेश्वर वचन योना का 2 क्या कहता है? मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। क्या आज्ञा दिया? मछली को कि बाहर जा और उसे उगल दे। तो पॉइंट क्या है? चाहे हम धरती पर हो, चाहे धरती के नीचे हो, मतलब पानी के अंदर हो, चाहे कहीं पर भी हो, परमेश्वर हर जगह उपस्थित है। जब भी पुकारोगे तब भी मदद करेगा और सहायता करेगा। परंतु सवाल एक ही है
क्या हमारा मन उसके पीछे है? भजन संहिता 63 का 8, मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा रहता है। अब क्या हमारा मन परमेश्वर के पीछे लगा है या फिर उधर संसार के पीछे लगा, उधर मूवी के पीछे लगा है, टेलीविजन में जो नाटक उसके पीछे लगा है, इधर संसार की बुराइयों के पीछे लगा? हमारा मन कहाँ लगा है? परमेश्वर यही देख रहा, मेरे बच्चे करते क्या है, उनका मन कहाँ लगा है। हम परमेश्वर के संतान हैं, उसने बोला मेरे पीछे हो लो, हमें उसके पीछे होना। राइट, चलिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और दया के लिए। प्रभु यीशु, आप हमारे सहायक हो, आप हमारे मददगार हो, और आपने हमारी जो सहायता की वो मुख्य सहायता ये है कि क्रूस पर आपने हमारे लिए जान दी। प्रभु आपने बचा लिया हमें। प्रभु आपने क्रूस पर जान दे करके हमें बचाया। आज जो हम विश्वास में हैं, आज जो हम आपके संतान कहलाते हैं, तो सिर्फ इसलिए कि आपने हमें अपने लहू से धोया है। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जो आप हमें कहते हो, जो आपने हमें वादे किए दिए, हम उन वादों पर पूर्ण विश्वास करें और प्रभु हम आपके पीछे चले। पिता धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं। आप हमारे सहायक हो, चाहे दिन हो या रात हो, या हम जंगल में हो, चाहे अकेले हो, चाहे भीड़ में हो। प्रभु चाहे धरती पर हो, चाहे धरती के नीचे हो, चाहे आसमान में, कहीं पर भी हमारा परमेश्वर हमें हर जगह बचाने के लिए सक्षम है, और उसकी मदद और सहायता हर क्षेत्र में आती है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए क्रूस पर जान दी, कब्र में गए, तीसरे दिन जी उठे। आप हमारे जीवित मसीहा हो और हम इस बात पे विश्वास करते हैं। प्रभु आपकी महिमा हो। धन्यवाद देते हैं पिता। यदि आपने अगर यीशु पर विश्वास नहीं किया अभी तक, तो आपके पास मौका है, आप उस पर अपना ईमान ला सकते हैं। वो आपके लिए मरा है क्रूस पर, कब्र में गया है, तीसरे दिन जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है, उसकी कब्र खाली है। पापों की क्षमा मांगकर आप उसके मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने पर विश्वास कर सकते हैं। और वचन कहता है, वो आपको खातिरी देता है कि आप उसके साथ स्वर्ग में रहेंगे, वो आपको अनंत जीवन देगा। वो आपका सहायक है, वो नरक में नहीं जाने देगा, वो मदद करता है। उसको मदद करने लिए आया हो और उसने बचा लिया। वो क्रूस पे जान दे करके हमें, आपको शैतान के हाथों से छुड़ा लिया है। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। थैंक यू परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।